नमस्कार, HBC न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इस पे कहना क्या जाएंगे, ये जो विकास हो रहा है 2014 से अपने वाराणसी के यशस्वी सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, सभी नौजवान गरीबों को, सभी लोगों को जो मदद मिल रही है और जो विकास का पैमाना हो रहा है, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, जहाँ जल नहीं मिल रहा था वहाँ जब हम लोग नल से जल पहुँचाने वाले हैं, और भी तमाम प्रकार की जो विकास हो रही है, उस विकास की से प्रसन्न होकर जनता और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न और अपना दल इसको पसंद कर रही है। बात की जाए तो 4 ब्लॉक पे निर्विरोध चुने गए हैं। 4 ब्लॉक का इसलिए निर्विरोध चुने गए हैं कि वहाँ पर जो सपा का पिछली बार गुंडा राज कायम था, उसको अभी भी लोगों को दिमाग में है कि फिर अगर हम लोग सपा के लोगों को जिताएंगे तो निश्चित तौर पर वह पुराने हरकत से बाज नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने देख रहे थे, यहाँ जो चुनाव वाराणसी में हुआ ठीक ढंग से, एकदम शांति ढंग से, और जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। इसमें सभी लोगों का क्या ये देखा जाए कि 2022 की तैयारी भी चल रही है? 2022 की तैयारी तो चल ही रही है, 2022 की तैयारी चल रही है। 2022 में सरकार हम लोग बनाएंगे। अब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को अच्छे स्थानों पर ले जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश मेहनत कर रहे हैं। सभी करता है 2 सीट जो है अपना दल यश ने जीता है, 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, और जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं हम लोग, वो भी अपना दल का हम लोगों का सहयोग रहा, और बाकी दल हमारे नीति से प्रसन्न होकर हम लोगों को सहयोग किए। देखिए, आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के सरकार ने पूरे देश में जो संकट काल चल रहा था, कोरोना काल में, बहुत मजबूती से आम जनमानस के साथ हर परिस्थिति में खड़ी थी, और आम जनता और आम जनमानस के हृदय में भारतीय जनता पार्टी का, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, और भी जितने हमारे संगठन के लोग हैं, उनका कार्यों से और जनता के प्रति हर सुख दुख में खड़े रहने के क्रियाकलापों से आम जनमानस में बहुत अच्छी छवि बन के आई है। इसके लिए मैं आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मेरा चंद्रशेखर फाउंडेशन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। हिमांशु जी, बात की जाए तो 8 सीटों में 4 महिलाओं ने कब्जा किया है, तो क्या वाकई मोदी जी की बातें सच हो रही है? एकदम 100% मोदी जी और योगी जी की बात 100% अक्षरशः सही होती जा रही है। उन्होंने जो वादा किया था देश की जनता के नाम, और चुनाव घोषणा पत्र में भी जो उन्होंने कहा था, जनता से वादा किया था, उसको पूरा कर दिए हैं। इसलिए आम जनमानस में उनके प्रति बहुत ही स्नेह और श्रद्धापूर्वक स्थान बन चुकी है हर एक व्यक्ति के दिल में। अभी तक देखा जाए तो पिछले कई बारी में ब्लॉक चुनाव में महिलाओं ने इतनी बड़ी भागीदारी नहीं निभाई थी। क्या मोदी जी का कहना है कि मोदी जी और योगी जी की सरकार नारी सशक्तिकरण पर जितना मजबूती से काम भारत में कर रही है, पूरे दुनिया की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मगर आज मेरे भारत की बहन बेटी सुरक्षित है, उसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को। क्या कहना चाहेंगे, इस जीत की 2022 की तैयारी हो रही है? ये जीत 2022 की तैयारी, देखिए 2022 की तैयारी तो हो चुकी है। यह जीत तो आम जनमानस की जीत है, संगठन के पदाधिकारियों की जीत है, संगठन के आम कार्यकर्ता की जीत है। किस तरह से अब वो विकास की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे? विकास की गाड़ी आप देख रहे हैं, भारत ही नहीं, बनारस से आप उठा के देख लीजिए, बनारस से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में लेके और नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक विकास की एक लहर बह रही है। ये श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, और उत्तर प्रदेश का विकास जो हो रहा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के तेजस्वी आदरणीय महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नींव रखने वाले, वर्तमान में उस नींव को लेकर चलने वाले अमित शाह जी, जो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में गृह मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बुलंदियों पर पहुंच रहा है, मैं इन तीनों महापुरुषों के लिए, इनके
सुखद जीवन के लिए ईश्वर से पहले मैं प्रार्थना करूंगा। रही बात इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की, तो ब्लॉक प्रमुख का नतीजा आप यूँ मान लीजिए कि जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में है। बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है ये इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद। देखिए, जहाँ तक मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की जो सरजमी है और हिंदुस्तान की सरजमी पर 150 करोड़ की जो आबादी है, देश का यह, विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मैं बहुत दूर दराज तक जा करके कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री और ओजस्वी भाई अमित शाह जी, आदरणीय जो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जिस मुकाम पर ले गए, आज हमारे देश के गृह मंत्री हैं, तो मैं इनके सुखद जीवन की कामना करूंगा। और मुझे लगता है कि ये 3 लोग रहेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी इस हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं रहेगा। बात की जाए तो विकास की बात हो रही है यहाँ पे, विकास बहुत तेज़ी से आगे ग्राफ बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ आप लोग को? बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, बढ़ रहा है विकास। विकास की चारों तरफ गंगा बह रही है। बनारस को आप उठा के देख लें, लखनऊ को उठा के देख लें, गोरखपुर को उठा के देख लें, संत रविदास नगर को उठा के देख लें, गौतम बुद्ध नगर को उठा करके देख लें। तो ये प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि बनारस के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास में रंच मात्र भी जो है कहीं कठिनाई उत्पन्न हो रही है। विक्रम जी, बात की जाए जिस तरह से मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल, इसमें 4 महिलाएं भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती हैं जी। और उसमें कुछ अनुसूचित जनजाति भी हैं, तो क्या ये मोदी जी का सपना सच हो रहा है? बिल्कुल सच हो रहा है। 22 साल की जो बीए करने वाली लड़की है, जो बीए स्नातक कर रही है, वो भी जिला पंचायत सदस्य बनकर उभरी और उसको मोदी जी का सपना यह साकार हुआ कि वह अध्यक्ष भी हो गए। तो सबका साथ सबका विकास। ब्लॉक प्रमुखों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुखों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के महाराज जी मुख्यमंत्री जी जो है, इनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए एकला चलो की राह पर अपने ब्लॉक को डेवलपमेंट की दिशा में ले जाए। किसी भी तरीके कोई मुनाफाखोरी नहीं, कोई कमीशनखोरी नहीं। देखिए, ये तो पहले था कि हमारे जो केंद्र के नेतृत्व है, हम लोग के पार्लियामेंट के सांसद, हम लोग के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और यहाँ का उत्तर प्रदेश के नेतृत्व हमारे महाराज आदित्यनाथ योगी जी, जो आज इनके जो विकास के जो मुद्दे चल रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, ऐसे पब्लिक जो है और समाज आज उनसे ये संतुष्ट है। इसकी वजह से आज उसकी देन है कि हम लोग पूरे प्रदेश में 69 जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जो है 648 पूरे प्रदेश में हासिल हुआ है। वह एक विकास के मुद्दे पे ही हासिल हुआ है। ये प्रधानमंत्री और महाराज योगी जी की देन है। बात की जाए तो महिलाओं का इसमें मुख्य भागीदारी थी, जिसमें 4 सीट महिलाओं की बनारस में आई है, तो क्या मोदी जी का सपना सच हो रहा है? मोदी जी का ये होता है कि उन्होंने महिलाओं को हमेशा एक उच्च दर्जा दिया है और महिलाओं को सोचते हैं कितना उनको महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आज हमारे निर्वाचन के आज जो प्रक्रिया भी है उसमें भी मतलब महिलाओं का 38% भागीदारी है। ये प्रधानमंत्री की सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं और देश का एक नागरिक को, महिलाओं को भी एक जोश हो जिसकी वजह से देश में आगे बढ़ता रहे और विकास के मुद्दे पे उन लोगों को सफल करें। बात की जाए तो किसी ब्लॉक पे विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, विपक्ष जो है एकदम धराशायी हो चुका है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं, इतना तक कि समर्थक में प्रस्ताव का अनुमोदन तक नहीं है। ऐसे इसी वजह से हमारे बनारस जनपद में 8 ब्लॉकों में 4 ब्लॉक निर्विरोध हुआ। इसका वजह था कि विपक्ष को प्रस्ताव का अनुमोदन तक नहीं मिला। तो इस वजह से विपक्ष कुछ भी कह सकता है, उस पर हम लोग बात पे निर्धारित नहीं होते हैं, हम लोग अपने कार्य पे काम करते हैं। उन 8 ब्लॉकों के लिए क्या संदेश है? किस तरह से विकास की रफ्तार को और तेज़ बढ़ाएंगे? ये आप बता दें कि ये जो 8 ब्लॉक की बनारस जनपद की बात करें काशी की, तो ये प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि 8 ब्लॉक में पहले सेवापुरी को मॉडल ब्लॉक की नीति आयोग के तहत लिया गया है।
वह एक मुद्दा है कि हम लोगों ने लगभग 220 करोड़ की परियोजना बना के दिया था केंद्र सरकार को, जिसमें हमको 150 करोड़ रुपया प्रदान हो चुका है। ये एनएच विभाग से द्वारा हम लोग गांव में विकास के कर रहे हैं। जब सेवापुरी एक मॉडल के रूप में तैयार हो जाएगा तो ऐसे हम पूरे देश में इस चीज़ को प्रधानमंत्री जी लागू करना चाहते हैं कि हमारा हर गाँव हर ब्लॉक एक मॉडल के तहत हो जाए, कि फिर कोई काम ना बचे, जो प्रधान हो वो खाली बस उस चीज़ को मेंटेन रखें। इससे ही सबसे आगे की सोच है कि कोई विपक्षी आज कोई प्रस्ताव नहीं मिले, इसका देन यही है। 2022 की तैयारी इसको देखा जाए, 2022 की तैयारी 100% है, क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व काम कर रहा है, महाराज जी के संगठन काम कर रहा है, वह 2022 के नेतृत्व बता रहा है कि यहाँ के जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख यूपी के को लेके देखा जा रहा है कि नेतृत्व जो है सबसे आगे 2022 में महाराज जी की सरकार बनेगी और महाराज जी सीएम रहेंगे। 15 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस आगमन कर रहे हैं। उनको क्या मतलब उनके लिए क्या तैयारियां आप लोग करके रखे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 15 तारीख को आगमन हो रहा है, आशापुर फ्लाईओवर का और रुद्रदास नगर निगम में जो बना है, और ऐसे कई परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे। और हमारे संत पूर्णानंद के महंत जी का भी जो स्वर्गवास हो गया है उस पर उन्होंने अपना व्यक्त भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया है, और उनको भी उनके परिवार को सांत्वना भी देने जा सकते हैं, यह संभावना की जा रही है। अभी प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, इसके तहत हमको लग रहा है कि जो आगे उनकी कोई और परियोजनाओं का भी लोकार्पण करने की तैयारी में है क्या? नहीं, अभी कुछ नई पुराने चीज़ें जो बन गई हैं उसको लोकार्पण करेंगे, और कुछ जो नई चीज़ें उनका बनाई गई है बनारस काशी को देखते हुए विकास के मुद्दे पे, उसको भी उद्घाटन कर सकते हैं कि आगे कार्य ऐसा हो कि बनारस एक पूरे वर्ल्ड में एक काशी का एक अलग महत्व है। 2022 में परिणाम उसी तरह से आएगा। जिसमें 4 सीट महिलाओं में गया है, तो क्या मोदी जी का सपना साकार हो रहा है? एकदम साकार हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी इसमें पूर्ण रूप से थी, तो किस तरह से इसको विकास के नज़र से देखेंगे जनता? तो बहुत अच्छा हो रहा है। और योगी जी ने ये भी किया है कि हर ब्लॉक पे एक ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ एक मैनेजर जो काम देखे पूरा, और उसके योग्यता के अनुसार उसको काम दिया जाएगा। 15 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। क्या उनकी ये जीत उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी? बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों की जीत हुई, ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख में भी परिणाम आया है। मतलब कुल मिला के 2022 की तैयारी है आपकी? तैयारी पूरी है। जिस तरह से सपा के लोग कर रहे थे खेला होबे, कोई खेला नहीं होबे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।